तो ये कथा है, जब रसखान जी एक पान की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पर एक तस्वीर टंगी हुई देखते हैं जो एक नन्हा सा बालक है जिसकी कोमल सी काया है, सांवला सा रंग है, सिर पर मोर मुकुट पहने हुए हैं, हाथ में बांसुरिया लिए है, जिसके कोमल पाँव हैं किंतु पाँव में पादुकाएं नहीं हैं, और जिस धरती पर वो खड़ा है वो अत्यंत ही कठोर प्रतीत होती है। ये देखकर रसखान जी अत्यंत व्यथित हो जाते हैं और उस पान की दुकान वाले पनवारी से पूछते हैं कि ये कौन है जो इतने कोमल सा बालक है, इतनी कठोर धरा पर खड़ा है और इसके पाँव में पादुकाएं भी नहीं है। इससे वो पनवारी परेशान होकर कहता है कि अगर इतनी ही चिंता है तो तुम ही के लिए पादुकाएं बनाकर क्यों नहीं ले आते। ये सुनकर अगले दिन जब रसखान अपने हाथों से उस नन्हे से बालक के लिए पादुकाएं बनाकर उस पनवारी की दुकान पर जाते हैं और उस पनवारी से पूछते हैं कि ये बालक कहाँ मिलेगा, ये बालक कौन है, तो वो पनवारी रसखान को पागल समझकर उन्हें अपनी दुकान से भगा देता है। तो रसखान जी लोगों से पूछते फिरते हैं, तो क्या पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। रास्ते में लोगों से पूछते रहते हैं, उसका हुलिया बताते रहते हैं। रसखान कहते हैं वो नन्हा सा बालक है, सावरी की सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, डरते उसके नजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पैजनिया पग में बड़े तारे, बांध पैजनिया पग में बड़े नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा। समझ में आया किसका, फिर जब रसखान रास्ते में लोगों से पूछते फिर रहे हैं तो वो राही उन्हें मिलते हैं, तो रसखान से कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहा, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई कांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नव हजारों ही है उसके, नव हजारों ही है उसके, कई जगह है आप, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ
पहुंचते हैं तो उन्हें श्याम का एक मंदिर दिखाई देता है। फिर वे मंदिर में घुसने का प्रयत्न करते हैं तो पुजारी उन्हें रोकता है, क्योंकि वो एक मुसलमान थे। सदर खान कहते हैं मुझे ना रोको कोई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दो बहुत है काम जरूरी, श्याम से मिलने दो बहुत है काम जरूरी, सीढ़ियों पे बंदे के। जब पुजारी स्थान को मंदिर के भीतर नहीं जाने देते तब वे सीढ़ियों पर ही बैठ जाते हैं। एक सीढ़ियों पर बंदे के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर देखे, नजर पर कोई ना आए, वो चारों ओर देखे, नजर पर कोई ना आए। झुकी नजर तो चरणों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जब उन्होंने उस बालक को अपने पास देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। बातों का पहनाने को पाँव कैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा करेगा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा करेगा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ कर करके ही, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बाब के मुँह में है भगवान, बाब के मुँह में है भगवान, बाब के मुँह में है भगवान, बाब के मुँह में है भगवान। वो व्यतीत हो जाते हैं, फिर कहते हैं खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न इतने कांटे चुभते न चुभता कोई कांटा, न इतने काले पड़ते न चुभता कोई कांटा। कभी जैसी तू मेरी, भगवान कहते हैं कभी जैसी तू मेरी, बता कर दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए सजना बाब के मुँह में है भगवान, बाब के मुँह में है भगवान, बाब के मुँह में है भगवान, बाब के मुँह में है भगवान। श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों
में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। आज से मेरा जीवन तेरे ही नाम किया है। आज से मेरा जीवन तेरे ही नाम किया है। लिखूंगा बस तेरे ही आज से ठान लिया है। लिखूंगा बस तेरे ही आज से ठान लिया है। प्रेम रसियो ही भगता वरनो, प्रेम रसियो ही भगता भगतो। आज बनारस प्राण भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कानों में चल कर के रखते, कानों में चल कर के रखते अपने भगत का ध्यान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के